सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विक फ्लैश। सुभोजीत है यार। तो अब मार्वल की तरफ से कुछ ऐसा आया है जिस पे आप और हम एक्साइटमेंट में बात कर सकते हैं। सो हाँ भाई हाँ, लोकी सीरीज का नया सीजन आ चुका है और ये हमारे उम्मीदों के ऊपर खड़ा भी उतरता है। सो सीजन 2 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पे मार्वल ने 2 साल पहले सीजन 1 का एंडिंग किया था। यहाँ सिल्वी जब लोकी को टाइम डोर के अंदर ढकेल देती है और ही हू रिमेन्स के मरने के बाद सेक्रेट टाइमलाइन खुल जाता है, जिसके बाद सेक्रेट टाइमलाइन से अलग अलग ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाता है। ये फिर सीधा सीधा मतलब है कि मल्टीवर्स की शुरुआत हो गई है और लोकी इधर टाइम डोर से टीवीए पहुंच जाता है और उसे हंटर B-15 और मॉर्बियस दिखाई देता है, जिन्हें देखने के बाद उन्हें ही हू रिमेन्स के बारे में बताता है। लेकिन वो दोनों ही लोकी को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो मेन टीवीए नहीं किसी और टाइमलाइन का टीवीए होता है और लोकी भी इस बात को बहुत जल्दी समझ जाता है। लोकी को ना पहचानने की वजह से हंटर B-15 एंड मॉर्बियस टीवीए के दूसरे गार्ड से मिलकर लोकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकी किसी तरह से भाग के कैसी के पास जाता है। लेकिन जब वो कैसी से मिलता है तो वो भी उसे पहचान नहीं पाता है। इसीलिए कैसी अपने डिवाइस से सबको बताने लगता है कि घुसपैठिया उसके सामने है। लेकिन तभी लोकी के साथ कुछ होता है एकदम ग्लिच की तरह, और जैसे ही ग्लिच होता है तो वो कहीं और कुछ देर बाद उससे वो एहसास हो जाता है कि वो अपने खुद के मेन टीवीए में ही है, जहाँ पर उसे कैसी मिलता है और इस बार उसे पहचान जाता है। इसके बाद लोकी को खुद के सामने टूटा हुआ फर्श दिखता है और उस टूटे हुए फर्श को देखकर लोकी को याद आता है कि जब वो टीवी एजेंट से भाग के कैसी के पास आते वक्त टूटा था। इससे लोकी को समझ आ जाता है कि इससे पहले लोकी पास्ट के टीवीए में था, यानी टीवीए एक ही है, वो बस उसके पास्ट में था, लेकिन वो ग्लिच की वजह से प्रेजेंट में आ गया है। और इसके बाद ही लोकी कैसी से पूछने ही वाला होता है, तभी एक बार फिर से ग्लिच होके गायब हो जाता है। और इसके बाद कैसी मॉर्बियस और हंटर B-15 को ये बताता है अभी अभी कुछ टाइम पहले उसे लोकी मिलने आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही गायब हो गया। यहाँ हंटर B-15 और मॉर्बियस कुछ समझ पाते उससे पहले ही टीवीए का कोई और एजेंट जिसका नाम होता है X5 वो उन्हें बुलाने के लिए आता है और X5 उन दोनों को ये बताता है कि रवोना के गायब होने के बाद जजेस की न्यू काउंसिल बनाई गई है और वो काउंसिल हंटर B-15 और मॉर्बियस से मिलना चाहते हैं। और उसके बाद मॉर्बियस और B-15 उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद लोकी फिर से कैसी के सामने आता है और वो फिर से मॉर्बियस के बारे में पूछ के मॉर्बियस के पीछे भागा जाता है। लोकी भागते भागते मॉर्बियस के ओर जाता है और उसे देख भी लेता है, लेकिन वो जैसे ही मॉर्बियस को बुलाता है तो फिर से वो ग्लिच की वजह से पास्ट में चला जाता है, जहाँ लोकी पास्ट के वार रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ की दीवारों के ऊपर कैंग की मूर्तियाँ बनी होती हैं। अब इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जजेस की नई काउंसिल। हंटर B-15 और मॉर्बियस से पूछा जा रहा होता है कि सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से टूट चुकी है और टूट के बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं, लेकिन तुम दोनों उन ब्रांचेस को बंद करने के बजाय उन्हें रोकने के ऊपर ही बैन लगा रहे हो और बाकियों को भी ऐसा करने से रोक रहे हो। तो क्या हम लोग जान सकते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह सुनने के बाद हंटर B-15 जज से कहती है कि हमें इस बात को समझाने का एक मौका चाहिए। और फिर से इधर कहानी पास्ट में आ जाती है, जहाँ पर लोकी उस वार रूम के अंदर सब चीज़ें को देख रहा होता है। तभी लोकी की नज़र एक टेप पर पड़ती है, जिसे लोकी जब प्ले करता है उसके अंदर से कैंग की आवाज़ आती है। हालांकि ये कैंग का कौन सा वेरिएंट होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो बोलता है कि तुम कमाल की हो रवोना, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा और तुमने तो पूरे इस जंग का रुख ही बदल दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद रवोना की भी आवाज़ आती है जो कि कैंग का वेरिएंट को थैंक्स बोलती है। इधर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां हंटर B-15 जजेस को बताते हुए कहती है कि हम सब समझ गए हैं कि हम सब वेरिएंट हैं जो कि टीवीए के लिए सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस टीवीए से पहले हम सबकी ज़िंदगी थी, हम सबकी खुद की और अपनी ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी में हम बहुत खुश थे। तो यहाँ पे आप हमें बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं कि नहीं। जिसके बाद हंटर B-15 का सपोर्ट करते हुए मॉर्बियस कहता है कि हम जानते हैं ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लग रही है,
लेकिन सच यही है, इन सब चीज़ से पहले हमारी खुद की ज़िंदगी थी और यहाँ पर हम बस एक वेरिएंट हैं। इसके बाद जज काउंसिल B15 से कहती है कि यहाँ पर हम सब सेक्रेट टाइमलाइन की शाश्वत रेखा की सुरक्षा कर रहे हैं। तभी B15 कहती है कि हम रेखा की रक्षा नहीं बल्कि उस टाइमलाइन के सारे लोगों को मार रहे हैं और इसीलिए हमें ये सब रोकना पड़ेगा। और फिर लोकी टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में आ जाता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है इसी वीडियो के अगले एपिसोड में।